हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 सेट्स के बारे में। और आज हम लेने वाले हैं लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। सो इससे पहले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उसे देखिए। उसमें हमने कॉन्सेप्ट पार्ट की बात करी है कि कैसे हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट इज द पावर। कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता है तो क्वेश्चंस करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप एक्सरसाइज पे जा रहे हैं तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाला पार्ट क्लियर करें, ठीक है। सो अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। अब यहाँ दो सिंबल्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये जो फर्स्ट सिंबल है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है सबसेट ऑफ, ठीक है, सबसेट ऑफ, ठीक है। और आगे जो कट कर रखा है इसको बोलते हैं नॉट सबसेट ऑफ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट? ये हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर करा था। सब मतलब पार्ट ऑफ अ सेट। तो अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट का पार्ट है तो छोटा वाला सेट हमेशा क्या होगा, बड़े वाले का सबसेट होगा। ये चीज हमने क्लियर करी थी। नाउ तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन कौन सा सिंबल आने वाला है, कि इधर वाले सेट्स का पार्ट है या नहीं है, मतलब सबसेट है या नहीं है। तो देखो, सबसेट चेक करने का एक सिंपल सा तरीका क्या है, जो भी आप सेट चेक करना चाहते हो उसके सारे एलिमेंट्स आपके बड़े वाले सेट में होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो वो सबसेट होगा, अदरवाइज वो सबसेट नहीं होगा। तो देखो यहां पे 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है। तो इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इस वाले सेट में अवेलेबल है। तो ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है। तो छोटा वाला सेट हमेशा बड़े वाले सेट का क्या होगा, अगर सारे एलिमेंट्स अवेलेबल है तो क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। ये सेट इसी का एक पार्ट है, ठीक है। यहां से 2, 3 और 4 लिया और एक नया सेट बना दिया। यहां से 2, 3 और 4 लिया, एक नया सेट बना दिया। तो ये जो सेट है हमारा, ये इस सेट का एक पार्ट है। और जब कोई सेट किसी दूसरे सेट का पार्ट होता है तो उस छोटे वाले सेट को बड़े वाले सेट का हम सबसेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला साइन आ जाएगा अपना, ये इसका एक सबसेट है, ठीक है। देन अब देखो, इधर ए आ रहा है लेकिन इधर ए नहीं आ रहा। ए इस सेट से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन इधर बिलोंग नहीं कर रहा। तो अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो इधर तो है लेकिन इधर नहीं है तो फिर वो सबसेट नहीं होगा, ठीक है। सो यहां पे ये सबसेट नहीं होगा। सो ये नॉट अ सबसेट ऑफ। नाउ x belongs to x such that x is a student of class 11th of your school। अब एक स्टूडेंट है जो आपकी स्कूल में क्लास 11th में है, ठीक है। इधर क्या है, x such that x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो देखो, जो बच्चा आपकी क्लास में है वो आपकी स्कूल में भी होगा, ऑब्वियसली सीधी सी बात है। तो ये क्या है, हमारा छोटा सेट है, क्लास छोटा सेट है, ठीक है। स्कूल का जो सेट बनेगा वो बड़ा सेट बनेगा। तो छोटा सेट बड़े वाले का हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहां पे सबसेट हो जाएगा। भाई जो बच्चा आपकी क्लास 11th में है स्कूल में, वो आपकी स्कूल में भी तो होगा ना। तो जो चीज यहां अवेलेबल है वो उधर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो जब कोई भी सेट का पार्ट इधर भी है और उधर भी है तो छोटे वाले सेट का जो पार्ट होगा अगर वो बड़े वाले सेट में अवेलेबल है तो उसको हम सबसेट बोलते हैं। तो ये हमारा सबसेट हो जाएगा। क्लियर है? देन x such that x is a circle in the plane। देखो इसको बहुत ध्यान से समझना। x is a circle in the plane। तो मान लो ये एक प्लेन है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है, एक प्लेन है। अब इस प्लेन में सर्कल हो सकते हैं, छोटे मोटे बड़े, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं। तो ये एक सेट है हमारे पास, x is a circle in the plane, ठीक है। तो एक सर्कल का सेट है हमारे पास। इधर क्या बोल रहा है, x such that x is a circle in the same plane। अब इसी सेम प्लेन में एक सर्कल होना चाहिए विद रेडियस 1 यूनिट। अब मेरी बात सुनो, इधर जितने भी सर्कल है उसमें तो सारे सर्कल आ गए, ठीक है। लेकिन हमें वो सर्कल चाहिए जिनकी रेडियस कितनी हो, 1 यूनिट हो। जिनकी रेडियस कितनी हो, 1 यूनिट हो। जिनकी रेडियस कितनी हो, 1 यूनिट हो। रेडियस कितनी हो, 1 यूनिट हो। अब मेरी बात सुनो, तो ये बड़ा सेट है और जो 1 यूनिट वाले सर्कल का सेट बनेगा वो छोटा सेट होगा। तो अगर ये बात इधर होती और ये बात इधर होती तब तो ये सबसेट बन जाता। बात समझो, हमने बोला प्लेन में बहुत सारे सर्कल है तो वो बड़ा सेट है, ठीक है। और जो सर्कल हम ले रहे हैं दूसरे सेट में उनकी रेडियस 1 है तो उसमें सेलेक्टेड सर्कल आएंगे, बस सारे सर्कल नहीं आएंगे। तो ये बड़ा पार्ट है और ये छोटा पार्ट है। तो बड़ा पार्ट बड़ा सेट कभी भी छोटे सेट का सबसेट नहीं हो सकता।
ठीक है। सो यहाँ पे ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्लियर है क्या बाबा, बात समझ में आ रही है भाई? एक प्लेन में बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, तो ये बड़ा सेट है, ठीक है, ये वाला बड़ा सेट है। उधर बोल रहा है हमें सिर्फ वो सर्कल लेने हैं जिनकी रेडियस 1 हो, तो उधर छोटा सेट है, और बड़ा सेट कभी भी छोटे सेट का सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। देन x सच दैट x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, ठीक है। तो एक प्लेन में बहुत सारे ट्राइंगल है, ठीक है, एक प्लेन में बहुत सारे ट्राइंगल है, ऐसे छोटे मोटे बड़े बहुत अलग अलग टाइप के, तो एक सेट है। फिर बोल रहा है x सच दैट x इज अ रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन, इस सेम प्लेन में रेक्टेंगल होने चाहिए, रेक्टेंगल होने चाहिए। अब मेरी बात सुनो, ट्राइंगल और रेक्टेंगल इनका कोई रिलेशन ही नहीं है भाई, ट्राइंगल अलग चीज है और रेक्टेंगल अलग चीज है, इनका कोई रिलेशन ही नहीं है, तो फिर यहां तो सबसेट होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया, नॉट अ सबसेट ऑफ। देन x सच दैट x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक प्लेन में इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो वो इतना सा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, और इतना बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का सेट है जिसमें छोटे मोटे सारे टाइप के ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, सारी साइज के इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब वो बोल रहा है x सच दैट x इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, x इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, तो इधर की तरफ देखो, अब ये छोटा सेट है, अगर इसी में उसने क्या बोला x इज अ ट्राइंगल, अब ट्राइंगल तो ये भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, ये वाला भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, इक्विलेटरल, तो वो बड़ा सेट है। x इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, तो एक ट्राइंगल होना चाहिए और उसका साइज कुछ भी हो सकता है ना, तो ये बड़ा सेट और ये छोटा सेट है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। बस समझ रहे हो, ये वाला सेट छोटा सेट है और ये वाला बड़ा सेट है, तो इसमें भी ट्राइंगल आ रहा है, इसमें भी ट्राइंगल आ रहा है, तो ये सेट इसका एक पार्ट है, इसका मतलब ये इसका एक सबसेट होगा। क्लियर है क्या? देन x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर लेना है, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 ऐसे चलते जाएंगे, नहीं चलते जाएंगे, ठीक है। x इज एन इवन नेचुरल नंबर। फिर उधर क्या बोल रहा है? x सच दैट x इज एन इंटीजर, x क्या है? एक इंटीजर है। इंटीजर मतलब विदाउट डेसिमल वाले नंबर, ठीक है, बिना पॉइंट वाले नंबर, वो माइनस इन्फिनिटी से चालू होते हैं, ठीक है, फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 और प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है बाबा। इंटीजर में क्या आ गया? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे आ गए, तो अब आप चेक करो, इधर 2 आ रहा है, इधर भी 2 आएगा, ठीक है, इधर 4 आ रहा है, इधर भी 4 आएगा, इधर 6 आ रहा है, इधर भी 6 आएगा, तो ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है, और जितने नंबर इधर आएंगे वो सारे उधर भी होंगे, तो ये सेट उस सेट का एक क्या है? पार्ट है, तो अगर ये सेट का पार्ट है, इसका मतलब ये एक सबसेट होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर हमारा छोटा सेट बड़े वाले सेट का एक पार्ट है तो उसका सबसेट होगा, अदरवाइज उसका सबसेट नहीं होगा। क्लियर है क्या? चलो इसे राइट डाउन करो, देन अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो अब यहाँ पे ट्रू है या फॉल्स है ये हमें चेक करके बताना है, ठीक है। तो सेम हमें देखो, नॉट अ सबसेट, 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 नॉट सबसेट, नॉट अ सबसेट, बिलोंग्स टू, इनके सिंबल वगैरह दे रखे, तो हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है इस चीज को कि ये जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला फर्स्ट वाले की बात करते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं। सेट है ए बी, सेट है ए कॉमा बी, ठीक है, और वो बोल रहा है कि नॉट अ सबसेट ऑफ बी कॉमा सी कॉमा ए। देखो अगर आपको सेट्स का थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है तो आपको पता होगा कि एलिमेंट्स के ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको आप ए बी सी लिखो या बी सी ए लिखो या सी बी ए लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ए इधर आ रहा है, ए इधर भी आ रहा है, बी इधर भी आ रहा है, बी इधर भी आ रहा है, इसका मतलब जो छोटे वाले सेट में एलिमेंट्स है वो बड़े वाले सेट में भी अवेलेबल है, ठीक है। जितने एलिमेंट इधर है वो इधर भी है, इसका मतलब ये तो इसका एक हिस्सा है, ये इसका एक पार्ट है, तो अगर ये सेट इसी सेट का एक पार्ट है तो ये तो सबसेट हुआ, लेकिन इसने तो मना कर दिया, इसने बोला नॉट अ सबसेट ऑफ, इसका मतलब ये क्या है? ये है फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स है भाई। सेकंड देखो, सेकंड में बोल रहा है ए ई, ठीक है, फिर वो बोल रहा है सबसेट है, किसका सबसेट है? x such that x is a vowel in English alphabet, x is a vowel in English alphabet।
तो वोवल्स में क्या क्या आएगा, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, अब देखो इधर ए आ रहा है, इधर भी ए आ रहा है, इधर ई आ रहा है, इधर भी ई आ रहा है, तो जो इधर है वो इधर भी है, जो छोटे वाले सेट में एलिमेंट्स है वो बड़े वाले में भी है। इसका मतलब ये इसका सबसेट है, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया ट्रू। ठीक है, ट्रू हो गया ये। थर्ड देखो 1 2 3 1 3 5, ओहो 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 1 2 3, देन वो बोल रहा है सबसेट है 1 3 5 का। अब देखो बहुत ध्यान से, इधर बना रहा है, इधर बना रहा है, इधर 2 आ रहा है लेकिन इधर 2 नहीं है, इधर 2 नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है, लेकिन इसने बोल रखा है ये सबसेट है। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, हमसे झूठ बोल रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, फॉल्स हो गया। इधर 2 है लेकिन इधर 2 नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, देन देखो नेक्स्ट देखो ए, इधर भी ए आ रहा है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है ना, बात समझ रहे हो। इधर देखो ए आ रहा है, फिर ये बोल रहा है सबसेट है जिसमें ए है, बी है, सी है, तो इधर ए आ रहा है, इधर भी ए आ रहा है, तो ये इसका एक सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ वन ए। अच्छा अब देखो ये वाला, यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इधर ध्यान दें, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। यहां पे देखो ये जो था, जब ब्रेसेस में कोई एलिमेंट है, इसका मतलब ये एक सेट है, तो ये सेट इसका एक पार्ट है, तो उसको हम सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। लेकिन इसने यहां किसका साइन दे दिया, बिलोंग्स टू का। ये किसका सिंबल है भाई, ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है, ये है बिलोंग्स टू का सिंबल। ठीक है, ये किसका सिंबल है, बिलोंग्स टू का सिंबल है। और सेट अगर बिलोंग कर रहा है, सेट अगर बिलोंग कर रहा है तो वो विद इन ब्रेसेस इसके अंदर होना चाहिए था। मेरी बात समझो, अगर ये चीज ऐसे लिखी हुई होती ना, अगर ये चीज ऐसे लिखी हुई होती, अभी तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, अब रीजन समझो, ये फॉल्स है, ये झूठ बोल रहा है। ऐसा क्यों हुआ, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अगर 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 ये चीज ऐसे होती कि ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, तब ये बात ट्रू होती। लेकिन इसने क्या करा, इस ए को, ए का एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट से, लेकिन यहां इसने एलिमेंट नहीं दिया, इसने हमें एक सेट दिया है। तो ये सेट, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उनसे बिलोंग नहीं कर रहा भाई। अगर यहां पे ये सेट के हिसाब से लिखा हुआ है, ये क्या एक सेट है, तो क्या आपको ये सेम चीज अंदर नजर आ रही है, अंदर की तरफ नहीं, अंदर तो ए है, वो ब्रेसेस में बंद थोड़ी ना है। अगर ये चीज ऐसे होती, अगर ये चीज ऐसे होती, लाइक मान लो इसने बोला ये, ठीक है, बिलोंग कर रहा है, तो अगर ये चीज ऐसे होती, सेट विद इन द सेट होता, ऐसे ऐसे होता, तब ये बात ट्रू हो जाती, क्योंकि जो चीज इधर आपको नजर आ रही है वो सेट के अंदर भी है, ये देखो, तब ये चीज ट्रू हो जाती। लेकिन इसने तो ये बोला नहीं, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कभी भी सेट एलिमेंट से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, सेट के एलिमेंट से ही बिलोंग करेंगे। बात समझ रहे हो, जो सेट है वो एलिमेंट्स से बिलोंग नहीं करेगा, एलिमेंट से ही बिलोंग करेंगे। तो अगर ये चीज ऐसे होती, सेट के अंदर सेट होता इसी टाइप से, तब मैं बोल सकता था कि इससे बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहां तो ब्रेसेस नहीं है, ठीक है, यहां पे इसने ब्रैकेट नहीं लगाया है, तो फिर ये इससे बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, ये सही है लेकिन ये गलत है। बात समझ रहे हो, बिलोंग्स टू वाला गलत है, सबसेट वाला सही है। देन x such that x is an even natural number less than 6। क्या बोल रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इवन मतलब 2 4, और लेस देन 6 लेने हैं, लेस देन 6 लेने हैं तो 2 और 4 ले लेंगे, लेस देन 6 लेने हैं तो 2 और 4 ले लेंगे। बिलोंग्स टू, सॉरी, सबसेट ऑफ x such that x is a natural number which is divides 36। तो 36 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 36 में 1 का डिवाइड चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, 6 6 36, ठीक है। उसके बाद 9 4 36, 12 3 36, और 18 2 36, और 36 6 36। तो ये एक सेट बन गया। तो ये वाला जो सेट है वो बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है। तो छोटे सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, अब तुम देखो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो यहां पर भी हैं, है ना, यहां पर भी है। इसका मतलब ये इसी का एक पार्ट है। तो अगर ये इसी का एक पार्ट है तो फिर तो ये सबसेट है, और अगर ये सबसेट हुआ इसका मतलब ये ट्रू हो गया। क्या हो गया भाई, ट्रू हो गया। क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, इस वाले को बहुत अच्छे से, अगर तुमने पिछला वाला कॉन्सेप्ट वीडियो देख रखा है तो तुम्हें ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, मैंने वहां भी समझाई थी।
क्लियर है क्या? ठीक है, इसे राइट डाउन करो। चलो फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो सेट मेरे पास दे रखा है, ये जो सेट मेरे पास दे रखा है, इस सेट के मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूं, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है? सेट ए में 1 है, सेट ए में 2 है, सेट ए में खुद एक सेट एज ए एलिमेंट है, ठीक है। यही चीज अभी समझा रहा था मैं तुम्हें कि सेट के अंदर भी सेट हो सकता है ना। ये एक सेट है और सेट के अंदर भी सेट है, सेट विद इन द सेट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये खुद सेट है, लेकिन ये सेट होने के बावजूद इस सेट का एक एलिमेंट है, ठीक है। और उसके बाद 5 है। तो हमारे पास जो सेट ए था उसके ये 4 एलिमेंट्स अपने पास। कितने एलिमेंट्स है भाई? 4 एलिमेंट्स है। अब देखो 3,4 सबसेट ऑफ ए, बहुत ही ध्यान से देखो। तो ये सेट बन रखा है हमारा, ठीक है। ये क्या बन रखा है? सेट बन रखा है। तो तुम्हें जब बिलोंग्स टू देखना, सॉरी, जब तुम्हें सबसेट ऑफ देखना होता है तो तुम ये देखते हो कि ये एलिमेंट्स इसके अंदर है या नहीं है। तो बहुत ध्यान से देखो 3 और 4, क्या इसमें तुम्हें 3 4 नजर आ रहा है? नहीं, इसमें 3 4 नहीं है, इसमें 3 4 सेट के अंदर है। यहां पे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हें, मेरी बात समझो। अगर ये ऐसे होता ना, अगर ये ऐसे होता कि 3 भी एक एलिमेंट होता, 4 भी एक एलिमेंट होता, तब ये बात ट्रू हो जाती, तब ये बात ट्रू हो जाती। लेकिन अभी ये क्या है? इनकरेक्ट है। अभी ये क्या है? इनकरेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है? इनकरेक्ट है। फर्स्ट वाला क्या है? इनकरेक्ट है, ठीक है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि 3 और 4 ए से बिलोंग नहीं करते, ठीक है। जो सबसेट होता है हमारा, उसके सारे एलिमेंट सेट में होने चाहिए। तो तुम बहुत ध्यान से देखो, जो 3 है वो ए से, तो जो 3 है हमारा वो 3,4 से तो बिलोंग कर रहा है। जो 3 हमारा एलिमेंट है वो 3,4 से तो बिलोंग कर रहा है, बट वो जो 3 है हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू, वो हमारे सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। बहुत ध्यान से चेक कर सकते हो, 1 2 3,4 और 5। देखो ये 3 तुम्हें नजर तो आ रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ ये सही बात है, लेकिन ये सही नहीं है भाई। ये पूरा एक एलिमेंट है, इसकी जगह सिर्फ 3 होता या ये ब्रैकेट नहीं होता तब ये चीज सही होती है ना। 3 इससे बिलोंग नहीं कर रहा है भाई, ये खुद एक एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट अकेला, 3 अकेला इसके अंदर नहीं है, वो 4 के साथ विद इन सेट है। तो ये बात गलत है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो सेकंड, हाँ ये बात अब सही है। अब ये क्या बोल रहा है? देखो ये क्या है? करेक्ट है। अब ये क्यों करेक्ट है बात समझो। ये बोल रहा है कि एक सेट, एक एलिमेंट है 3,4, ठीक है। जो बिलोंग्स टू का साइन है वो किसके लिए होता है? बिलोंग्स टू का साइन किसके लिए होता है? एलिमेंट के लिए। तो ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। किससे बिलोंग कर रहा है? सेट ए से। सेट ए से बिलोंग कर रहा है, देख सकते हो हमने लिखा है, ये रहा, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। 3,4 इन ब्रेसेस, ये एक सेट होने के बावजूद इसका तो एक एलिमेंट है ना, इस सेट का एक एलिमेंट है। तो बिलोंग कौन करता है? हमेशा एक एलिमेंट बिलोंग करता है। तो ये बात करेक्ट है कि ये एक एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। क्लियर है क्या बाबा? नेक्स्ट देखो थर्ड। अब इसने क्या करा? इस एलिमेंट को ब्रेसेस में बंद कर दिया, ठीक है। इस एलिमेंट को ब्रेसेस में बंद कर दिया। फिर बोल रहा है कि ये सबसेट है ए का। अब मेरी बात सुनो, जब तुम सबसेट चेक करते हो, ये सबसेट का साइन है, जब तुम सबसेट चेक करते हो, तो तुम ये देखते हो कि ब्रेसेस के अंदर जो एलिमेंट है, जो सेट के अंदर एलिमेंट है, क्या वो एलिमेंट तुम्हें ए में नजर आ रहा है? हाँ, ये एज एलिमेंट ही तो था, ये एलिमेंट है ना। देखो ब्रेसेस के अंदर क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं। तो ये एलिमेंट तुम्हें सेट ए में भी तो नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसी का एक पार्ट है, ठीक है। ये एलिमेंट्स का जो सेट बना है ये इसी का एक पार्ट है, तो ये एक सबसेट है। इसका मतलब ये क्या है? करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? रीजन क्या है? रीजन यही है कि हमारा 3,4 ये एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सेट ए से, ठीक है। 3,4 एक एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ये देखो ना, इसलिए इसका एक सबसेट है। फोर्थ देखो,
1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 ए से बिलोंग कर रहा है? देखो सेट ए में बना रहा है तो एक एलिमेंट है, और जो बिलोंग करता है वो हमेशा एक एलिमेंट होता है। तो 1 एक एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। हाँ ये बात सही है, ये इससे बिलोंग कर रहा है, ये करेक्ट है। ठीक है, आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 1 सबसेट ऑफ ए, देखो 1 अब ये ब्रेसेस में बंद नहीं है, ठीक है। ये 1 क्या है? ये 1 एलिमेंट है, इसने ये 1 क्या लिख दिया? एक एलिमेंट लिख दिया। एलिमेंट को अगर सबसेट बनाना है तो उसको ब्रेसेस में बंद करना पड़ेगा, लेकिन यहां तो ब्रेसेस नहीं है। अगर ये बात ऐसे होती, अगर ये बात ऐसे होती तब ये ट्रू हो जाती, लेकिन अभी तो ये ऐसे नहीं है। उसने तो 1 एलिमेंट लिखा है, एज एलिमेंट लिखा है, सेट नहीं है। तो सेट क्या होता है? सबसेट होता है। सेट पार्ट होता है किसी सेट का, लेकिन यहां तो 1 है, वो एलिमेंट है। ठीक है, तो ये क्या है? इनकरेक्ट है। ये क्या है? इनकरेक्ट है। ये करेक्ट कब होता? जब ये चीज ऐसे होती। ठीक है बाबा, बात समझ में आ रही है? ये करेक्ट कब होता? जब या तो यहां पे बिलोंग्स टू का साइन होता, या फिर वो जो 1 है वो ब्रेसेस में बंद होता, तब वो करेक्ट होता। नेक्स्ट 6th वन देखो, 6th वन 1 2 5 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कि ये इसका एक सबसेट है, ये इसका एक सबसेट है। तो तुम चेक करो, क्या 1 एक एलिमेंट है? हाँ है। 2 एक एलिमेंट है? हाँ है। 5 एक एलिमेंट है? हाँ है। तो जो तीनों एलिमेंट यहां हैं वही तीनों एलिमेंट इस सेट के अंदर है। तो जब किसी सेट के एलिमेंट्स बड़े वाले सेट के एलिमेंट से बिलोंग करते हैं तो बस हमारा काम खत्म हो जाता है। ये एक सबसेट है, तो ये क्या है? ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, 7th 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। नहीं, अब ये गलत है। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, अगर वो सबसेट है तो फिर वो बिलोंग नहीं कर सकता ना। बात समझो, ये पूरा एक एलिमेंट हो गया। 1 2 5 विद इन ब्रेसेस, ये पूरा एक एलिमेंट हो गया। क्या ये पूरा एलिमेंट तुम्हें यहां कहीं नजर आ रहा है? क्या इन एलिमेंट्स में तुम्हें 1 2 5 नजर आ रहा है? हाँ, 3 4 होता तो सही होता, लेकिन अभी तो ये गलत है, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखो 8th 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। ये बोल रहा है ना 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। सबसेट चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3, वो एलिमेंट्स यहां भी होने चाहिए। तो देखो यहां 1 2 तो है, लेकिन 3 नहीं है। 3 तो ब्रेसेस के अंदर है, तो इसको तो मैं एज एलिमेंट नहीं मान सकता, है ना। 1 2 3 एलिमेंट है, लेकिन ये यहां नहीं है, तो हम यहां क्या लिखेंगे? ये इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है। और रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो 3 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है बाबा, जो 3 है वो इस सेट में कहीं नहीं आ रहा। बात समझ रहे हो? 3 एज ए एलिमेंट इस सेट में कहीं नहीं आ रहा। 9th देखो, अब ये क्या बोल रहा है? 5 बिलोंग्स टू सेट ए। ये बात सही है या गलत है? बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो, थोड़ा सा सोचो और बताओ कि ये बात सही है या गलत है। 5 क्या होता है? एम्प्टी सेट। 5 क्या होता है? एम्प्टी सेट। तो क्या ये एम्प्टी सेट सेट ए से बिलोंग कर रहा है? क्या तुम्हें कहीं पे ये नजर आ रहा है इसमें? क्या तुम्हें 5 इसमें कहीं नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो ये गलत है। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है। कभी भी 5 बिलोंग्स नहीं करेगा किसी भी सेट से, बिलोंग नहीं करेगा। हाँ, अगर इसने यहां 5 दिया होता, अगर इस ब्रेसेस के अंदर कहीं पे 5 होता, तब ये बात करेक्ट होती, क्योंकि बिलोंग्स टू का साइन तो एलिमेंट के लिए होता है, और ये एलिमेंट मुझे यहां कहीं नजर नहीं आ रहा है। एलिमेंट्स चेक कर लो, तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, 10th देखो, 10th बोल रहा है 5 सबसेट ऑफ ए। 5 सबसेट ऑफ ए, ये बात करेक्ट है। याद करो, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे सबसेट के बारे में, उसमें हमने क्या बोला था? एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? दुनिया में जितने भी सेट्स हैं सबका सबसेट होता है। तो ये एम्प्टी सेट है, वो सबसेट होगा ए का, सबका सबसेट होता है। ठीक है, तो ये बात करेक्ट है। देन 11th, अब इसने क्या करा? इसको ब्रेसेस में बंद कर दिया, तो अब ये खुद एक सेट बन गया, है ना। ये खुद एक सेट बन गया। तो ब्रेसेस में 5, अब ये एम्प्टी सेट नहीं रहा भाई, अब ये एम्प्टी सेट नहीं रहा, तो ये ए का सबसेट नहीं हो सकता। अब ये एम्प्टी सेट नहीं रहा, बात समझ रहे हो?
अब इसके अंदर एक एलिमेंट है, सेट के अंदर फाई है, और फाई क्या एक एलिमेंट है। क्या तुम्हें फाई कहीं यहां नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये इसका सबसेट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। क्लियर है क्या? चलो जी, तो इसे राइट डाउन करो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो अब इनके हमें सबसेट बनाना है, कैसे बनाएंगे? देखो भाई बहुत ध्यान से देखेंगे, सबसेट बनाने हैं हमें इनके, और कैसे हम बनाएंगे सबसेट देखो, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमारे पास फर्स्ट है, ये एक सेट है हमारे पास, ठीक है, इसके हमें क्या बनाना है? सबसेट बनाने हैं। तो इस सेट के सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? इस सेट के सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, सबसेट्स, इस सेट के सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो देखो भाई, सबसे पहली बात हमने ये बोला था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का ही एक सबसेट होता है। तो हर सेट खुद का ही अगर एक सबसेट है तो इसको एज इट इज लिख दो इधर, ये खुद का ही एक सबसेट होगा। और हमने बोला था एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहां पे एम्प्टी सेट भी आएगा क्योंकि वो सबका सबसेट होता है। इसके अलावा अब यहां कोई एलिमेंट नहीं है जिससे हम सेट बना सकते हैं, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, सेकंड देखो, ए कॉमा बी, इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे? इसके सबसेट्स क्या क्या बनेंगे? तो सबसे पहली बात वही हम फॉलो करेंगे, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो एक तो ये खुद ही लिख दो, ये खुद ही खुद का सबसेट होगा। दूसरा, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो एम्प्टी सेट मतलब फाइव, वो हर सेट का सबसेट होता है। अब यहां पे और भी एलिमेंट्स हैं, देखो अगर मैं यहां से ए ले लूं और उसको ब्रेसेस में बंद कर दूं तो ये एक सेट बन गया, और ये सेट इस सेट से बिलोंग कर रहा है, ये सेट इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो ये इसका एक सबसेट हो गया। ठीक है, और मैं आपको बी को लेके भी मैं यहां पे एक सबसेट बना सकता हूं, एलिमेंट बी को लेके भी मैं एक सबसेट बना। अब आप चेक कर सकते हो ये सारे जो हमारे पास सेट्स बने हैं ये इसी सेट का एक पार्ट है ना। तो जब भी हमारे छोटे वाले सेट बड़े वाले सेट का एक पार्ट होता है तो हम क्या बोल देते हैं भाई? सबसेट बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही है? क्या इनके अलावा आप कोई सेट बन सकता है? नहीं बन सकता। ठीक है, इनके अलावा आप कोई सेट नहीं बन सकता, इसके 4 ही सबसेट होंगे। नेक्स्ट देखो, थर्ड, 1 2 3 1 2 3। अच्छा, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तुम्हें याद हो तो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट क्या होता है? किसी सेट के सबसेट्स का सेट, किसी सेट के सबसेट्स का सेट। अगर मैं इन सेट्स को लेके एक सेट बना लूं तो वो जो बनेगा वो पावर सेट होगा। तो इसका हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो देखो यहां से मुझे ये पता चलेगा कि कितने सबसेट बन सकते हैं, कितने सबसेट बन सकते हैं। तो यहां पे इसमें कितने एलिमेंट थे? यहां पे एक एलिमेंट था, इस सेट में एक एलिमेंट था। तो मैंने अगर 2 की पावर 1 रखा तो 2 आएगा। तो देखो यहां पे 2 सबसेट्स आए। यहां पे 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो मैंने यहां पे अगर 2 की पावर 2 रखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो अगर मैंने 2 की पावर 2 रखा तो 4 आएगा, 2 2 4। तो देखो यहां पे 4 सेट आ गए, 4 सबसेट आ गए इसके। अब यहां पे कितना है? 3 एलिमेंट्स है। तो मैंने अगर यहाँ 2 की पावर 3 रखा तो 2 की पावर 3 मतलब 6 नहीं, 6 मत बोल देना, बच्चे ये करते हैं 2 की पावर 3 सर 6 होता है, अरे वो 6 नहीं है, 2 2 4, 4 2 8। ठीक है, तो 8 सबसेट्स यहाँ पे हमारे पास आएंगे। अब वो कैसे आएंगे देखो, तो हमें यहाँ पे इसके सबसेट लिखने हैं और टोटल कितने आएंगे? 8 सबसेट्स आएंगे। कितने सबसेट आएंगे? 8 आएंगे। तो सबसे पहले तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये खुद एज अ सेट आएगा पहले तो। उसके बाद एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 भी आएगा इसमें। अब यहां पे देखो मैं 1 को लेके एक सेट बना सकता हूं, ठीक है, मैं 2 को लेके एक सेट बना सकता हूं, मैं 3 को लेके एक सेट बना सकता हूं, फिर मैं 1 2 को लेके एक सेट बना सकता हूं, ठीक है, फिर मैं 2 3 को लेके एक सेट बना सकता हूं, और मैं 1 3 को लेके एक सेट बना सकता हूं। हो गए क्या 8? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये अपने पास सेट बन गए। क्या किसी के दिमाग में सारा सर 2 1 भी सेट बना सकते हो, तो वो गलत हो जाएगा। 2 1 और 1 2 में कोई फर्क नहीं है, एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, वो एक ही सेट रहने वाला है। देखो 8 सबसेट आ गए ना,
तो ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे या फिर किसी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ, फाइव। तो फाइव के कितने सबसेट बनेंगे? फाइव मतलब एम्प्टी सेट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। तो फाइव क्या है? एम्प्टी सेट है। इसके कितने सबसेट बनेंगे? इसके कितने सबसेट बनेंगे? तो देखो सबसे पहली बात, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो खुद का तो फाइव खुद का तो सबसेट होगा ही, है ना। अब क्या इसके अलावा कोई और सेट बन सकता है फॉर्मूले में? अब देखो यहां पे देखो, बात समझो। फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए या सेट। ठीक है, तो अगर मैं 2 की पावर, मुझे बताओ 5 का क्या मतलब है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का क्या मतलब है? उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। तो जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है उसी को तो एम्प्टी सेट बोलते हो ना। तो इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है। तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तो किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो देखो ना यहाँ पे एक ही तो सबसेट आया अपने पास। बात समझ में आ रही है? तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। चलो तो इसे राइट डाउन करो, फिर हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। सो रियल इंटरवल्स पढ़े थे अपन ने, रियल इंटरवल्स पढ़े थे क्या बाबा? पढ़े थे ना। तो उसमें अपन ने पढ़े थे 4 ब्रैकेट, है ना। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं इधर की तरफ। तो हमने पढ़े थे 4 ब्रैकेट। चलो थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं। अब देखो, तो हमने पढ़े थे 4 ब्रैकेट। ठीक है, उसमें एक तो ये वाला ब्रैकेट था अपने पास, ठीक है, एक ये वाला ब्रैकेट था। अब यहां पे इसको तो अपन बोलते हैं, देखो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं तो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो ये ओ टाइप शेप बनाएंगे। तो इसको अपन बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट। ठीक है, और इसको अगर मैं कंबाइन करूंगा तो ये क्या करेगा? एक बंद खिड़की जैसा शेप बनाएगा। ठीक है, क्लोज विंडो जैसा शेप बनाएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज, ओ फॉर ओपन। ठीक है, और ये क्लोज खिड़की जैसा विंडो जैसा शेप बना रहा है तो इसको अपन बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। अब जब ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो अब एक लॉजिक समझो यहां पे, मैं कैसे याद रखता हूं। जब ब्रैकेट क्लोज हो गया तो यहां से एलिमेंट बाहर निकल के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। भाई तुमने खिड़की बंद कर दी, तो जो अब एलिमेंट्स का सेट होगा उसमें से एलिमेंट्स बाहर निकल के, क्योंकि बंद है, क्लोज है, तो अगर दरवाजा बंद है तो कोई बाहर नहीं निकल सकता। इसका मतलब यहां पे इस ब्रैकेट का मतलब होगा कि जो एलिमेंट्स होंगे वो इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। और ये क्या है? ओपन है। तो जब खिड़की ओपन है तो एलिमेंट्स बाहर निकल के जा सकते हैं। दरवाजा खुला है, कोई भी भाग जाएगा, है ना। तो दरवाजा खुला है, ओपन है तो एलिमेंट्स क्या होंगे? एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, इंक्लूड कब लगाना है और एक्सक्लूड कब लगाना है। ठीक है, अब समझो, अब ध्यान दो इधर। तो पहला है अपने पास फर्स्ट में अपने पास क्या है? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब देखो x की वैल्यू -4 से बड़ी है, तो यहां पे -4 क्या कर रहा है? -4 इसके अंदर नहीं आएगा, सेट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, -4 क्या है? एक्सक्लूडेड है। -4 क्या है? एक्सक्लूडेड है। ठीक है, -4 एक्सक्लूडेड है क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है। x की वैल्यू -4 से बड़ी है, x की वैल्यू -4 से बड़ी है। तो अगर x की वैल्यू -4 से बड़ी है तो x को क्या रखना है? एक्सक्लूड रखना है, मतलब x को बाहर रखना है। तो एक्सक्लूड रखने के लिए हम ये वाला सिंबल लगाएंगे, एक्सक्लूड रखने के लिए हम ये वाला सिंबल लगाएंगे। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे। फिर अपने पास आ जाएगा -4 कॉमा, देखो x की वैल्यू 6 से छोटी है और 6 के इक्वल है, नीचे इक्वल टू का भी साइन है। तो इसका मतलब यहां पे 6 क्या है? इंक्लूडेड है। 6 क्या है? इंक्लूडेड है। तो अगर 6 इंक्लूडेड है तो हम ब्रैकेट कौन सा लगाएंगे? ये वाला, क्लोज वाला। ठीक है, ये ओपन, इधर से ओपन रखना है क्योंकि ये बाहर है, इसको अंदर नहीं लेना है, और इसको बंद करना है, इसको क्लोज करना है क्योंकि 6 इसके अंदर आ रहा है, 6 के इक्वल है x की वैल्यू। ठीक है, तो ये अपना आंसर है, ये अपन ने समझा था। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में इसलिए बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर देखा करो, वहां से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं अपने। ठीक है, सेकंड देखो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर
-12। अब वापस से देखो x की वैल्यू -12 से बड़ी है तो इधर से ओपन रखेंगे, ओपन रखेंगे तो -12 बाहर निकल जाएगा, कूद के भग जाएगा यहां से, तो यहां तो आ गया -12 कॉमा, वाओ देखो x की वैल्यू -10 से छोटी है, अब की बार -10 भी इसमें नहीं है तो इधर से भी ओपन रखेंगे, इसको भी बाहर भगाओ, ठीक है ऐसे। नेक्स्ट देखो यहां पे x की वैल्यू 0 इंक्लूडेड है, 0 क्या है इंक्लूडेड है, नीचे इक्वल टू का साइन है, तो यहां पे x की वैल्यू में 0 इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है तो क्लोज करो भाई, दरवाजे बंद करो, खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो, खिड़की बंद कर दी, अब आ गया 0, 0 इंक्लूडेड है और x एक्सक्लूडेड है, 7 एक्सक्लूडेड है तो 7 का दरवाजा ओपन कर दो, तू भगे यहां से, ठीक है बस समझ रहे हो। फिर देखो फोर्थ, यहां पे दोनों ही इंक्लूडेड है, ठीक है x की वैल्यू 3 है, 3 से बड़ी है, 4 है 4 से छोटी है ना, 4 है और 4 से छोटी है तो दोनों तरफ से खिड़की दरवाजे बंद कर दो, क्योंकि 3 और 4 दोनों क्या है इंक्लूडेड है, तो जब इंक्लूडेड है तो ये वाला ब्रैकेट आएगा और अगर एक्सक्लूडेड है तो ये वाला ब्रैकेट आएगा। क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स एज इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, तो अभी हमने जो किया था उसी का यूज करेंगे, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, देखो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो पहले तो x रियल नंबर से बिलोंग करेगा, उसके बाद x की वैल्यू, देखो इस ब्रैकेट का क्या मतलब था, ये मिलके क्या बनाएगा o बनाएगा, ओपन, तो ये दोनों ओपन है, ओपन है तो ये दोनों कूद के बाहर चले जाएंगे, अगर ये दोनों ओपन है इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये एक्सक्लूडेड है, ठीक है ये एक्सक्लूडेड है, मतलब x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी, ठीक है एक्सक्लूडेड मतलब देखो ना, एक्सक्लूडेड में इक्वल टू का साइन नहीं लगाते हैं, एक्सक्लूडेड में इक्वल टू का साइन नहीं लगाते हैं क्योंकि x की वैल्यू -3 से बड़ी है और 0 से छोटी है तो एक्सक्लूड करेंगे, ये वाला ब्रैकेट लगेगा, ठीक है इसका मतलब ये हो गया। सेकंड देखो, सेकंड अब ये दोनों तरफ से क्लोज हो गया, ये दोनों तरफ से क्लोज हो गया, तो अगर ये दोनों तरफ से ये विंडो क्लोज हो गई, ठीक है ये विंडो क्लोज हो गई तो ये एलिमेंट्स बाहर नहीं जा सकते, मतलब x की वैल्यू 6 भी लेनी पड़ेगी और 12 भी लेनी पड़ेगी, ठीक है x की वैल्यू 6 भी लेनी पड़ेगी और 12 भी लेनी पड़ेगी, तो 6 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x की वैल्यू 6 से बड़ी भी है और 6 भी है, ठीक है, और लेस देन एंड इक्वल टू 12, इसको क्या करना है, दोनों को इंक्लूड करना है, इसका क्या मतलब होता है इंक्लूडेड, ठीक है ये इंक्लूडेड है। थर्ड देखो, अब तो तुम खुद ही कर लोगे यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ओपन क्लोज, जिधर से ओपन है उधर से इक्वल टू हटा देंगे, जिधर से ओपन है उधर से इक्वल टू हटा देंगे, तो 6 ग्रेटर देन 6, x की वैल्यू लेस देन 6 है, सॉरी ग्रेटर देन 6 है, ठीक है, और इधर आ जाएगा इक्वल टू का साइन क्योंकि ये क्लोज है, इधर से ये क्या है क्लोज है, इधर से ओपन इधर से क्लोज, इधर से ओपन इधर से क्लोज, तो जहां से ओपन है वहां पे इक्वल टू हटा दो, जहां क्लोज है वहां इक्वल टू लगा दो, ठीक है बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो बहुत ईजी है। फिर इधर से भी क्लोज है और अच्छा इधर से क्लोज है और इधर से ओपन है, ठीक है, तो जिधर से क्लोज है वहां इक्वल टू का साइन आ जाएगा, जिधर से क्लोज है उधर इक्वल टू का साइन आ जाएगा, तो -23, अब x की वैल्यू इंक्लूड करनी पड़ेगी हमें क्योंकि इधर से क्लोज है मामला, इधर से ओपन है तो 5 को बाहर खुदा दो, 5 नहीं रखना हमें, 5 से छोटी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है क्या बाबा, बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद अपने पास एक 8, 2 और बचे, जल्दी से इनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, what universal set would you propose for each of the following, तो इनके लिए हमें यूनिवर्सल सेट बनाना है, क्या बनाना है यूनिवर्सल सेट। अच्छा यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अपन ने बोला था कि यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स मतलब बहुत बड़ा हो गया कुछ है ना, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में
सबसे बड़ा सेट क्या हो सकता है, बड़े से बड़ा सेट। फॉर एग्जांपल से मैं मान लो बोलूं इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स से बड़ा सेट इंटीजर्स का हो सकता है, इंटीजर्स से बड़ा सेट रियल नंबर्स का हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बड़े से बड़ा सेट क्या बन सकता है ना, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बड़े से बड़ा सेट क्या बन सकता है। तो द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, तो राइट ट्राइंगल्स, अब ट्राइंगल्स यहां पे आ रहे हैं। अब ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं, ट्राइंगल्स में देखो इक्विलैटरल भी आता है, आइसोसेलेस भी आता है ना, और स्केलन भी आता है। राइट ट्राइंगल ये बोल रहा है, तो राइट ट्राइंगल के लिए बड़े से बड़ा सेट क्या बन जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, एक ऐसा सेट जिसमें दुनिया के सारे ट्राइंगल्स आ जाए। बड़े से बड़ा सेट हो गया, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। फिर बोल रहा है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, तो वापस से आइसोसेलेस ट्राइंगल छोटा पार्ट है किसका, पूरे यूनिवर्स में जितने ट्राइंगल हैं उनका, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स अगेन, ठीक है, वापस से सेम आंसर आएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूं, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, क्योंकि पॉलीगन्स में फिर क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन सब आ जाते हैं। लेकिन अभी हमें ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, तो अपन ट्राइंगल लिख के छोड़ सकते हैं। क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, देन सारी चीजें आप राइट डाउन करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए एग्जांपल्स की, ठीक है। देखो गिवन दैट सेट ए, तो हमें एक सेट गिवन है ए जिसमें है हमारे पास 1 3 5, ठीक है। फिर है एक सेट बी, सेट बी में है 2, 4, 6, और फिर है एक सेट सी, ठीक है। 3 सेट है बाबा अपने पास, एक है 10, 2, 4, 6, 8, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, तो इनमें से कौन सा इन सारे सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट बनेगा फॉर ऑल 3 सेट्स ए बी एंड सी, ठीक है। तो जो 3 सेट दे रखे हैं ए बी और सी, इनके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। तो देखो यूनिवर्सल सेट वो हो गया बड़े से बड़ा सेट जिसमें ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हो। यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब था, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बड़े से बड़ा सेट जिसमें वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हो। तो ऐसा सेट ढूंढो जिसमें ये सब आ रहा हो, ऐसा सेट सिर्फ और सिर्फ यहां है। देखो सबसे बड़ा सेट ढूंढ लो, तो मेरा जो सेट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये बड़े से बड़ा सेट है और तुम चेक कर सकते हो ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये जो सेट है ये यूनिवर्सल सेट हो गया इन तीनों सेट्स के लिए। बात समझ रहे हो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया इन तीनों सेट्स के लिए, क्योंकि ये बड़े से बड़ा सेट है। यूनिवर्सल सेट मतलब लार्जेस्ट पॉसिबल सेट इन एनी कॉन्टेक्स्ट, तो इस कॉन्टेक्स्ट के लिए सबसे बड़ा सेट। अब तुम चेक करो, देखो चेक करो 1 3 5, 1 इधर आ रहा है, 3 इधर आ रहा है, 5 इधर आ रहा है, ठीक है। 2 4 6, ये रहा 2, ये रहा 4, ये रहा 6, ठीक है। उसके बाद 10 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6 हमने ऑलरेडी ले लिया, 10 10 ये रहा, उसके बाद 8 8 ये रहा, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट इधर आ गए। अगर मैं ये वाला लेता, देखो इसमें 0, इसमें 0 कहीं आ ही नहीं रहा, तो चलो यहां भी 0 था, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 4 5, अब इसमें 6 है, इसमें 8 है, लेकिन इसमें 8 है ही नहीं, तो 8 इसमें है ही नहीं, तो ये यूनिवर्सल सेट बन ही नहीं सकता। यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब है, यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब है कि ये सारे एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए। तो तुम चेक कर सकते हो किसी में भी सारे एलिमेंट नहीं है, बस इसको छोड़ के। तो थर्ड वाले में सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए में है, बी में और सी में, सब में है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। क्लियर है क्या बाबा। तो आज अपन ने एक्सरसाइज सॉल्व करी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट के ऊपर। क्लियर है। सो आज का लेक्चर यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। ये हाँ हमारा लास्ट स्लाइड था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे।